Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 22 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें पहली करंट अफेयर है केरला गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 16 वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फ्रॉम नवंबर 1। तो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो केरल में 16 क्रॉप्स पर एमएसपी लगाएगी। क्रॉप्स का मतलब है यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो 16 अलग अलग तरह के वेजिटेबल और फ्रूट्स पर एमएसपी घोषित करने वाली है केरला गवर्नमेंट, जो लागू हो जाएगा 1 नवंबर से। जब मैं आईआईटी कानपुर गया था तो सेमिनार में मेरा भी यही क्वेश्चन था कि फ्रूट और वेजिटेबल के लिए कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्राइटेरिया नहीं है, जहां पर फार्मर्स को अपना जो वेजिटेबल और फ्रूट्स है वो कई बार 2 रुपये और 4 रुपये केजी में बेचना पड़ता है, जिससे किसान की जो कंडीशन है वो और दयनीय हो जाती है। तो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने किसानों के हित में एक फैसला लिया है। अब यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए भी एमएसपी डिसाइड करने जा रही है केरल गवर्नमेंट, जो आपका इफेक्टिव हो जाएगा नवंबर 1, 2020 से। 1 नवंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि फार्मर को एक उचित दाम मिल सकेगा उसके फ्रूट और वेजिटेबल्स का। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन जुड़े रहिए एग्री मंत्रा से। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एप्पल इन जम्मू कश्मीर फॉर द ईयर 2020-21। तो यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम थी एप्पल के प्रोक्योरमेंट के लिए, उसके एक्सटेंशन के लिए। पहले 19-20 में था, अब उसको बढ़ा के 20-21 तक कर दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, जम्मू कश्मीर के फार्मर से एप्पल प्रोक्योर करेगी एक स्टैंडर्ड प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, जिससे वहाँ के फार्मर्स को फ़ायदा होगा। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, क्या क्राइटेरिया क्या रखा है, क्या टारगेट है, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे इसके बारे में। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा लिंक पैक्ट विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस। तो यहाँ पे बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसको हम फॉर्मल एग्रीमेंट बोलते हैं, जहाँ पर फाइनेंस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा महिंद्रा और महिंद्रा से एग्रीमेंट कर रही है, जहाँ पर फार्मर्स अब इजीली लोन पर ट्रैक्टर ले सकेंगे। उनको कोई भी हसल नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रैक्टर अगर वो लोन पे लेते हैं तो यहाँ पर बहुत ही इजीली अब उनको ट्रैक्टर अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें हेल्प करेगी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो केरल गवर्नमेंट ने 16 वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे एमएसपी निर्धारित करने वाली है, जो कि 1 नवंबर 2020 से इफेक्टिव हो जाएगा। जान लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो केरल कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि एमएसपी डिसाइड करेंगे हम 16 वैरायटीज पे। यहाँ पर जो उद्देश्य है वो यही है कि फार्मर को सपोर्ट किया जाए और यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जाए। ये स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी 1 नवंबर 2020, मतलब 1 नवंबर 2020 से ये स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी। फार्मर्स को प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आगे बोला गया है द एमएसपी विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो एमएसपी डिटरमाइन किया जाएगा वो किया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड होके और प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड होके, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकाला जाएगा कि कितना एमएसपी डिसाइड किया जाए उस फ्रूट का और वेजिटेबल का। आगे यहाँ पे बोला गया है द प्लान इज टू मेक द एमएसपी अवेलेबल टू द फार्मर्स व्हेन द मार्केट प्राइस फॉल्स लोअर। जब मार्केट में प्राइस लो हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उस टाइम भी एक स्टेबिलिटी रहेगी, फार्मर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। उस टाइम पर ये एमएसपी काफ़ी
हेल्पफुल साबित होगा, ये कहना है केरला कैबिनेट का। आगे उन्होंने यहाँ पे बोला है कि प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कैबिनेट ने एमएसपी घोषित करने की घोषणा की है, और यहाँ पे आगे बोला गया है कि फार्मर को अच्छा रिटर्न मिल सके, इसलिए भी हमने ये कदम फार्मर के हित में उठाया है। और यहाँ पर फार्मर को प्रोटेक्शन मिलेगी प्राइस फ्लक्चुएशन से। जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, जिससे डायरेक्टली किसान को नुकसान होता है, उससे यहाँ पर किसान को बचाया जा सकेगा। आगे यहाँ पे उनका बोलना है कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट होप दैट दिस विल लीड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द स्टेट। और इससे हो सकता है कि आगे जाके वेजिटेबल का प्रोडक्शन केरल स्टेट में बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक मिनिमम प्राइस सेट हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर फार्मर का इंटरेस्ट जग सकता है आने वाले टाइम में, ये मानना है केरला गवर्नमेंट का। आगे यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो 16 वैरायटी हैं उसमें इंक्लूड है आपका टोपिया का, बनाना, पाइनएप्पल, ककम्बर, टोमेटो, कैबेज, कैरेट, पटेटो, बीन, बीट रूट और गार्लिक जैसे आपके फ्रूट और वेजिटेबल शामिल हैं। तो यहाँ पर केरल के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनके स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है केरला कैबिनेट के द्वारा या फिर केरला गवर्नमेंट के द्वारा। आगे यहाँ पे बोला गया है कि ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द कोलैबोरेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसके कोलैबोरेट में होगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, और इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा ऑल ओवर दी केरल। आगे यहाँ पे बोला गया है द लिस्टेड क्रॉप विल बी प्रोक्योर फ्रॉम द फार्मर थ्रो VFPCK एंड हॉर्टिकॉर्प। तो यहाँ पर ये कंपनी है जो प्रोक्योर करेंगी इनके अंडर में, ठीक है, फार्मर से वेजिटेबल और फ्रूट्स को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब यहाँ पे एमएसपी की बात आती है, तो मैं आपको एमएसपी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो याद करा के रहूँगा, उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएसपी की। तो इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एमएसपी को डिक्लेयर कौन करता है, घोषित कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंड कौन करती है? तो ये करती है आपकी CACP। मैंने कई बार आपको बताया है, आपको याद हो गया होगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP रिकमेंड करती है। अब बात आती है अप्रूवल कौन देता है? तो फाइनल अप्रूवल मिलता है CCEA का, ठीक है। अब CCEA क्या, ये भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसके चेयर होते हैं PM मोदी। जो भी PM होता है वो उसका चेयरमैन होता है। तो प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ CCEA। अब यहाँ पे बात आती है CACP कब बना? तो ये बना आपका 1985 में। इससे पहले जो कमीशन था उसका नाम था APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो बना आपका 1 जनवरी 1965 में, ठीक है। उसके बाद 1985 में इसका नाम चेंज होकर CACP हो गया। अब प्रेजेंट में CACP के जो चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर विजय पॉल शर्मा। आपको याद रखना है, मिस्टर विजय पॉल शर्मा इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ CACP। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा कि ये तो क्रॉप्स के लिए MSP रिकमेंड करती है, बाकी शुगर केन के लिए क्या होता है? तो शुगर केन के लिए FRP घोषित किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। रिकमेंडेशन इसमें सेम CACP करती है। और यहाँ पर जो FRP है, जिसको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं शुगर केन के लिए, वो है 285 रुपीज़ पर क्विंटल। इतना आपको याद रखना है MSP के रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए जल्दी जल्दी लाते रहें, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हों और आपके जर्नल लेवल से भी इम्पोर्टेंट हों। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एप्पल इन जम्मू कश्मीर फॉर द ईयर 2020-21। तो जम्मू कश्मीर में अब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के एक्सटेंशन को 2019-20 से अब 2020-21 में भी सेम स्कीम चलेगी। जो रूल रेगुलेशन थे वो सेम रहेंगे।
एक्सटेंशन मिल चुका है इस स्कीम को, जो 2020-21 के लिए एप्पल के प्रोक्योरमेंट के लिए लाई गई थी। तो यहाँ पे बात करेंगे, द यूनियन कैबिनेट चेयर बाई पीएम मोदी अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जिसको बोलते हैं MIS बोलते हैं। ये बनाया गया है एप्पल के प्रोक्योरमेंट के लिए, एप्पल को प्रोक्योर किया जा सके ताकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं जो एप्पल ग्रो करते हैं उनको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो लाइफ सर्वाइव करने में। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये अब करंट सीजन 2020-21 के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, एक्सटेंशन हो चुका है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे सेम टर्म और कंडीशन रहेंगी जो 2019-20 सीजन में थी, ठीक है। उस सीजन वाली सेम कंडीशन इस सीजन में रहेंगी। एक्सटेंशन हो चुका है इस स्कीम का, जहाँ पर एप्पल को प्रोक्योर करना है, उसको खरीदना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ एप्पल विल बी डन बाई सेंट्रल प्रोक्योरिंग एजेंसी। तो जो आपका एप्पल की खरीदारी होगी वो होगी आपकी सेंट्रल प्रोक्योरिंग एजेंसीज के द्वारा। जैसे बात करेंगे नाफेड, जिसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये प्रोक्योर करेगी वहाँ पे एप्पल्स को विद द हेल्प ऑफ स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी लाइक डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड मार्केटिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं JKHPMC, और डायरेक्टली किसानों से जो एप्पल ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से नाफेड प्रोक्योर करेगी एप्पल्स को जम्मू कश्मीर में अंडर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS 2020-21। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको DBT के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर किसान के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि बैंक अकाउंट होगा उस फार्मर का। और इस स्कीम से आने वाले टाइम में उम्मीद की जा रही है 12 लाख मेट्रिक टन एप्पल प्रोक्योर किया जाएगा, ठीक है। पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जो पिछले सीजन का जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस स्कीम से 20-21 में 12 लाख मेट्रिक टन एप्पल प्रोक्योर करने के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे आगे बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एप्पल के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो एप्पल इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपका आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा एप्पल आपका ग्रो होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एप्पल कौन सा कंट्री ग्रो करता है, तो आपका आंसर होगा चाइना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चाइना हो गया जो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, अब इंडिया का कौन सा नंबर है एप्पल ग्रोइंग में ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो इसको भी जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2019-20 यहाँ पे एटलास बिग के अकॉर्डिंग जो डेटा मिला है हमको वो मिला है, तो इंडिया का 5वां नंबर है अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में एप्पल प्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इंडिया हो गया। 4th नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो आपका टर्की हो गया। 3rd नंबर पे बात करेंगे तो पोलैंड हो गया। 2nd नंबर पे बात करेंगे तो आपका USA हो गया। और 1st नंबर पे बात करेंगे चाइना। तो इस तरीके से यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो एप्पल का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो USA और चाइना दोनों मिलके ऑल ओवर दी वर्ल्ड का 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं एप्पल का। ये भी आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। उम्मीद करते हैं एप्पल के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल गई होगी। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड नाफेड टू यूटिलाइज गवर्नमेंट गारंटी ऑफ ₹2,500 करोड़ फॉर दिस ऑपरेशन। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने नाफेड को अलाउ किया है कि वो गवर्नमेंट की गारंटी यूज़ कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है, जो कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए की है, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया अगर कोई लॉसेस होते हैं तो वो शेयर किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो लॉसेज होंगे उनको बांटा जाएगा 50-50 बेसिस पे, मतलब 50-50% के बेसिस पे लॉसेस को बियर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। आगे चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट करंट अफेयर। बैंक ऑफ बड़ौदा लिंक पैक्ट विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस बिज।
तो यहाँ पे मतलब है कि ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है, औपचारिक समझौता हुआ है, जिसके तहत अब फार्मर इजीली लोन पर ट्रैक्टर ले सकेंगे, खरीद सकेंगे। जान लेते हैं इसके बारे में। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस को पुश करने के लिए स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि उन्होंने एंटर किया है महिंद्रा और महिंद्रा में, ठीक है। एक समझौता हुआ है, फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस। ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा आपस में लिंक हुए हैं, ठीक है। एक एमओयू साइन हुआ है जहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा लोन पर फार्मर्स को ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो लेंडर है वो लगभग 5,000 रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच नेटवर्क के साथ ट्रैक्टर लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ट्रैक्टर लोन पर प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स के लिए ऑफ महिंद्रा और महिंद्रा। ट्रैक्टर कौन सा होगा? महिंद्रा और महिंद्रा का। लोन कौन देगी? बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे बोला गया है दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विल गिव अ बूस्ट टू एग्री बिजनेस। एग्रीकल्चर बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है जो फार्मर्स को हेल्प करेगा अवेलिंग हैसल फ्री क्रेडिट फैसिलिटी। अब यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं आएगी क्रेडिट लेने में। फार्मर्स को वो इजीली अपना ट्रैक्टर खरीद सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा लोन। आगे यहाँ पे बोला गया है कि बीओबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विक्रमादित्य सिंह किची, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये अभी चलाया जाएगा यूपी जोन में 1 साल के लिए। उसके बाद आगे 11 जोन्स, इस बैंक के जो 11 जोन है वहाँ तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। ये यहाँ पे बोला गया है एक्सपेंड किया जाएगा। आगे यहाँ पे बोला गया है कि बैंक ने टाई अप किया है ग्रोमैक्स से अंडर दी महिंद्रा स्टेबल एज दी प्रेफर्ड ब्रांड ही एडेड। तो यहाँ पे ग्रोमैक्स क्या है? ग्रोमैक्स आपका एक एग्री इक्विपमेंट लिमिटेड है जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, उसके साथ यहाँ पे टाई अप किया गया है। तो एक तरह से कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये निकलता है कि अब अगर कोई महिंद्रा और महिंद्रा से ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा हेल्प करेगी आपका लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, आपको क्रेडिट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती थी फार्मर्स को लोन सैंक्शन कराने में, तो ये सारे जो हसल हैं अब ख़त्म हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा डायरेक्टली आपको क्रेडिट देगी या लोन देगी और इजीली आप ट्रैक्टर परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आए होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। अगर हेल्पफुल लगे हैं, कंटेंट समझ में आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो है 300 लाइक्स का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। व्हाट इज द रोल ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र केवीके? ये क्वेश्चन था पिछले वीडियो में कि केवीके का रोल क्या है। तो आंसर है दीज सेंटर्स सर्व एज द अल्टीमेट लिंक बिटवीन द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फार्मर्स। तो यहाँ पे एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन फार्मर्स और आईसीएआर। आईसीएआर और फार्मर के बीच में जो गैप है उसको खत्म करने का काम करता है केवीके, ठीक है। आगे यहाँ बोला गया है एंड द एम टू अप्लाई एग्रीकल्चर रिसर्च इन प्रैक्टिकल लोकलाइज सेटिंग। और जो प्रैक्टिकल रिसर्च है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसको प्रैक्टिकली बॉटम लेवल पे ज़मीनी स्तर पर लेकर आना ही केवीके का उद्देश्य होता है, जिसके लिए राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में केवीके बनाए जाते हैं ताकि फार्मर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। और आप लोगों के लिए हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अब आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं मेरे कोड को यूज़ करके डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे नाम का कोड यूज़ करेंगे। तो जुड़े रहिए एग्री मंत्रा से। फ्यूचर में आपको पता चलेगा वो कोड क्या है और किस तरह से आप कोई भी कोर्स परचेज कर पाएंगे विद दी हेल्प ऑफ एग्री मंत्रा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।